फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 1.4 प्रश्नावली। तो हम इस प्रश्नावली में परिमेय संख्याओं को रेखा में कैसे निरूपित करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित करना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए 1.1 हम ले लिए, एक्सरसाइज 1.1। अब हम इसका 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये रेखा हो गई। अब देखिए, पहला यहाँ से रेखा आप जानते हैं, यहाँ से हम ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे हाईएस्ट 8 -8 तक है, तो -8 तक हम लेके चलेंगे। ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहला है 2/9, 2/9। तो यहाँ से देखिए 0, हम इसको 0/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब 0/9 क्यों लिख रहे हैं वो हम बताते हैं। क्योंकि 0 कोई भी संख्या को भाग देते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि हम कोई संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 2 से हम भाग दे रहे हैं 0 को, तो आंसर मेरा 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/9। इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/9। इसको 3/9, 4/9, 5/9, 5/9 हो गया। प्लस में और कुछ भी नहीं है। अब माइनस में देखते हैं। माइनस में है पहला -1/9, यानी ये वाला -1/9। फिर है -3/9, एक के बाद 2 3, ये -3/9। उसके बाद है -5/9, 3 2 5 4 5, यानी -5/9। उसके बाद है -8/9, 1 2 5 के बाद 6 7 8, -8/9। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर, ये ए मेरा कंप्लीट हुआ, यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। बोल रहा है, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कैसे होगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, मतलब जो अक्षर दिया उसका बिंदु, जैसे ये है 0, 1/5, 2 3 2/5, 3/5, यहां हो जाएगा क्या, 4/5, यानी ए मेरा क्या है फ्रेंड्स, 4/5। बी मेरा क्या है, 4/5, तो ये 5/5, 5/5। अब 5/5 हो जाएगा, या तो हम इसको काटेंगे तो 1 भी बोल सकते हैं। समझ में आया? सी मेरा क्या है, इसमें 5/5 ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी मेरा क्या है, देखिए 7 और ये 8/5, 8/5। डी मेरा क्या है, 10/5, ये 2 हो गया, काटेंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो अब देख लीजिएगा आंसर कैसा दिया हुआ है। ई मेरा क्या है, 12/5। ई मेरा क्या है, 12/5। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूरा निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सबसे पहला ए मेरा जो बोला है ये कितना है, 3/4। तो अब समझते हैं। चलिए एक संख्या रेखा खींचते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ ऊपर में 3। चलिए हम शुरू करते हैं। ये प्लस में है तो हम प्लस की ओर लेके चलते हैं। 1 2 3 4, हम 4 तक ही लेके चलते हैं क्योंकि ऊपर में 3 है। तो ये 0/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं, ये 1/4, 2/4, 3/4, यानी ये वाला हुआ 3/4। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है -5/6, यानी -5/6। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं। तो चलिए हम संख्या रेखा लेते हैं। देखिए ये संख्या रेखा ले लिए। तो यहाँ माइनस में, इसलिए हम इसको कहाँ ले जाएंगे फ्रेंड्स, माइनस की ओर। यानी ये 0 हो गया मेरा, -1, -2, -3, -4, -5। देखिए -5 है और ये 6 है, -6। चलिए हम यहाँ लिखते हैं -1। देखिए अब हम 0/, नीचे जो दिया रहेगा उसको 0 से भाग दीजिए, सिंपल। 0/6 मतलब 0 ही हुआ। समझ में आया फ्रेंड्स? अब यहाँ -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -5/6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सी नंबर हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी, 3 का सी पूरा 0/5। देखिए ये सबसे आसान है, तब से हम समझाते आ रहे हैं। ये ना प्लस की ओर जा रहा है ना माइनस की ओर जा रहा है। ये 1, ये 1। देखिए 0, ये 0 हो गया। तो 0/5 बोला, यानी यही हो गया 0/5। 0/5 किसको बोलेंगे? इसी को बोलेंगे, 0 को ही। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर। बोला 5/3। क्वेश्चन नंबर डी का हम 5/3 है, 5/3। सबसे पहले एक हम संख्या रेखा खींचेंगे। एक संख्या रेखा खींचे, 5/3 है, 5/3 यानी प्लस की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 डालेंगे। अब 5 तक है, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5/3। ये 5/3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है -11/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। और देखिए ये माइनस में है, हम कहाँ की किधर जाएंगे, माइनस की ओर जाएंगे। तो हम इसको 0 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए हम 0, यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 है। अगर हम 0/6 भी लिख दें, 0/6 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़े, क्यों? क्योंकि ये 0 ही देगा। 0/6 कितना होता है, 0। 0/6 कितना होता है, 0। तो यहाँ से 0 शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमको बोला -11, यानी माइनस, ये सब माइनस की ओर है, लेफ्ट साइड माइनस होता है। तो -11/6 ये पॉइंट मेरा हो गया, -11/6। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब अब क्या बोल रहा है, ए में 2 है, मतलब एक संख्या रेखा पर 2 निरूपित करने बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहला क्या है, लिख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए में बोल रहा है 4/3 और -2/3। देखिए नीचे सेम है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये संख्या रेखा खींचे। अब देखिए यहाँ प्लस की ओर कितना है, 4, और माइनस की ओर कितना है फ्रेंड्स, -2। तो यहाँ से पहले ये 0, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 खींच लिए। अब देखिए बोल रहा है कि 0/, देखिए हम अभी बार बार बता रहे हैं कि 0 है, उसके नीचे कुछ भी लिखें सेम होता है। 0/3 से शुरू हो रहा है, ये 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। तो ये हो गया मेरा 4/3, ये प्लस की ओर। अब माइनस की ओर, -2, 1 2, -1 -2, तो ये हो गया -2, तो -2। अब नीचे यहाँ पे 3, देखिए 0/3 लिख रहे हैं, तो सब में यहाँ भी क्या लगा देंगे, 3। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर। बोला -9/7 और 7/7। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा,
तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम ये बताते हैं, बना के ही दिखाते हैं फिर बताते हैं। इसमें एक ट्विस्ट है और एक कॉन्सेप्ट भी है कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है वो पता चल जाता है। चलिए देखिए, ये -9 तरफ है तो हम छोटा ही बनाते हैं और ये 7 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये नीचे 7 7 है, यानी ये कितना है 0, यानी 0/7। कोई दिक्कत नहीं, 0/7 0 ही होता है क्योंकि संख्या रेखा 0 शुरू होता है। या तो 0 लिखिए या 0/7, आप इससे घबराइएगा नहीं, या तो यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये माइनस इधर कितना -9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9/7। कोई दिक्कत, इस पॉइंट को बोलेंगे -9/7। अब इधर कितना 7/7, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला हो गया 7/7। और 7/7 को क्या बोल सकते हैं हम, 7/7 को हम 1 भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 7/7 काटा तो कितना बचा 1, समझ में आया? तो ये 1 भी इसको हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो -2 से छोटी हो। तो अगर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और हम फिगर के थ्रू भी लिख सकते हैं, रेखा खींच के भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पूरा है ए नंबर में, बोल रहा है -2 से छोटी। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए -2 से छोटी, आप कुछ मत कीजिए, आप पहले सबसे पहले एक रेखा खींचिए और उस पर निरूपित कीजिए। ध्यान से देखिए, ये माइनस की ओर, माइनस से छोटी, -2 से छोटी, तो ये 0 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, इस तरह चलते जाएगा कहां तक, अनंत तक जाता है। तो देखिए बोल रहा है कि -2 से छोटी, देखिए -2 से छोटी -3, -4, -5, इसमें से आप कोई भी लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर इसका, हम यही लिख देते हैं डायरेक्ट, -3, -4, -5, इतने लिखते हैं। आप इधर पीछे से भी लिख सकते हैं, आपको जो मर्जी है वो लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई लिखेगा यहाँ -3 की जगह -10, -20, -30 सब चलेगा। और हाँ, आप ये समझिए कि हम माइनस में जितना जाते जाएगा वो धीरे धीरे छोटी संख्या होती जाएगी। आप ये समझिए, -1, -2 और छोटी, -3 और छोटी, -4 और छोटी, इस तरह चलते 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 -1000 सबसे छोटा, उससे ज्यादा, उससे भी छोटा, जो जितना बड़ी संख्या माइनस में रहे उतना छोटी संख्या होती है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। और अब -2 से बड़ी, -2 से बड़ी, देखिए बड़ी बोले तो क्या करेंगे, सेम फिगर बनेगा, सॉरी सेम रेखा बनेगा। चलिए सेम रेखा बनाते हैं हम पहले, ध्यान से देखिए। -2 से बड़ी बोले है तो यहां 0 से शुरू करते हैं, -1, -2, -2 से बड़ी इधर है, 1 2 3, देखिए बड़ा किधर, इधर तो छोटी हो रही, इधर बड़ी, तो इधर आप कुछ भी 1 2 3 भी लिख सकते हैं, या तो -1, 0 और 1, या 1 और 2, ये भी चलेगा। कोई 1 2 3 लिख दे तो भी चलेगा। समझे फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो गया, समझ में आया।